सोच के देखिए, दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग हर दिन एक खास रिवाज को फॉलो करते हैं। पर आज हम इसे सिर्फ आस्था या मजहब के आईने से नहीं, बल्कि साइंस, हाँ बिल्कुल, मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या सिर्फ 5 मिनट की नमाज हमारे दिमाग और जिस्म दोनों के लिए एक कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट हो सकती है? मतलब सीरियसली? चलिए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, सलात, जिसे हम आमतौर पर नमाज कहते हैं, ये सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं है। इसमें इतने सारे लेयर्स हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में फिजिकल पॉस्चर्स हैं। इसीलिए तो अब साइंटिस्ट भी इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्हें भी जानना है कि आखिर इसके पीछे क्या है। तो शुरू कहाँ से करें? लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेन। आखिर जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है? लेट्स फाइंड आउट। अब दिमाग के अंदर झांकने के लिए साइंटिस्ट्स मॉडर्न टूल्स यूज कर रहे हैं। एक टूल है जिसे कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। समझ लीजिए, ये एक तरह की कैप है जो आपके ब्रेन वेव्स यानी दिमाग की लहरों को नमाज पढ़ते वक्त मेजर करती है। तो साइंटिस्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप ने पूरी नमाज पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ने के साथ साथ सारी फिजिकल मूवमेंट्स भी की। और दूसरे ग्रुप ने उन्होंने सिर्फ फिजिकल मूवमेंट्स किए, बिना कुछ पढ़े, बिना उस स्पिरिचुअल कंपोनेंट के। आइडिया ये था कि देखा जाए कि असली फर्क कहाँ से आ रहा है। और जो रिजल्ट्स आए ना, वो कमाल के थे। पता चला कि नमाज के दौरान ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ जाती हैं। ये वही वेव्स हैं जो डीप रिलैक्सेशन, गहरे ध्यान की हालत में बढ़ती हैं। मतलब मन बिल्कुल शांत। इतना ही नहीं, गामा वेव्स भी बढ़ती हैं, जिनका सीधा कनेक्शन है हाई लेवल फोकस और अटेंशन से। और तो और, हमारी बॉडी का रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, जो हमें आराम देता है, वो भी किक इन हो जाता है। ओके, तो ब्रेन एक्टिविटी तो समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन का क्या? स्ट्रेस। नमाज के टाइम हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स का क्या हाल होता है? ये चीज तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। स्टडीज बताती हैं कि नमाज सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं करती, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उसे रेगुलेट करती है। इसका मतलब समझिए, अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई है तो नमाज उसे नीचे लाएगी, और अगर किसी वजह से बहुत लो है तो उसे बढ़ाकर एक नॉर्मल हेल्दी रेंज में ले आएगी। इट्स लाइक अ स्मार्ट रेगुलेटर। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ हार्मोन्स पर खत्म नहीं होती, इसका असर हमारे जीन्स तक जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। साइंटिस्ट्स ने देखा है कि प्रेयर के बाद स्ट्रेस से जुड़ा एक स्पेसिफिक जीन है, BDNF, उसकी एक्टिविटी यानी एक्सप्रेशन काफी हद तक कम हो जाता है। हम यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। चलिए दिमाग से बाहर निकलते हैं और अब बॉडी की बात करते हैं। हमने मन पर इसका असर तो देख लिया, लेकिन वो जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं, उनका क्या? उनके क्या फायदे हैं? तो नमाज में, जैसा कि हम जानते हैं, एक सेट सीक्वेंस ऑफ पोस्चर्स होता है। क़याम मतलब सीधे खड़े होना, रुकू यानी आगे की तरफ झुकना, फिर सुजूद जिसमें हम सजदा करते हैं, और जलसा यानी बैठने की पोजीशन। और हर पोस्चर का अपना एक फिजिकल बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, जब रुकू में झुकते हैं तो पूरी पीठ, थाइज और काव्स की मसल्स को एक जबरदस्त स्ट्रेच मिलता है। और सुजूद यानी सजदा, ये तो बिल्कुल यूनिक है। ये एक लौती ऐसी पोजीशन है जहां हमारा सर हमारे दिल से नीचे होता है। इससे क्या होता है? ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ती है, जिसका सीधा फायदा मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़े जेंटल, हल्के फुल्के मूवमेंट्स हैं। बिल्कुल सही, लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी कंसिस्टेंसी में। रोज करने से इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट गजब का होता है। कितना बड़ा, सोचा है कभी? चलिए नंबर्स देखते हैं। अगर हम सिर्फ कंपल्सरी पोस्चर्स का हिसाब लगाएं तो एक मुसलमान साल भर में कम से कम 42,840 बार ये मूवमेंट्स करता है। 42,000 टाइम्स। और इसे पूरी लाइफ पर प्रोजेक्ट करें, मान लीजिए प्यूबर्टी से 60 साल की उम्र तक, तो ये नंबर 19 लाख को पार कर जाता है। सोचिए, 19 लाख से भी ज्यादा। ये एक तरह का लाइट लेकिन लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज प्रोग्राम है। और इसका असर एक्चुअल डेटा में भी दिखता है। थाईलैंड में एक कंपैरेटिव स्टडी हुई। उसमें देखा गया कि जो थाई मुस्लिम्स नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे, उनमें घुटनों के दर्द की प्रेवलेंस 55.8% थी, और जो थाई बुद्धिस्ट जो नमाज नहीं पढ़ते, उनमें यह 67.1% थी। तो एक क्लियर डिफरेंस है।
हो सकता है इसका रीजन वो रेगुलर डीप नी फ्लेक्शन हो जो नमाज में होता है। तो हमने देखा कि दिमाग पर क्या असर होता है, शरीर पर क्या असर होता है। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। इस पूरी पिक्चर का मॉडर्न हेल्थ और वेलनेस के लिए क्या मतलब है? मेडिकल जर्नल ऑफ मलेशिया में पब्लिश हुए एक पेपर में इसे बहुत अच्छी तरह से समअप किया गया है। वो कहते हैं सलात एक नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, यानी एक ऐसा इलाज जिसमें दवाई की ज़रूरत नहीं, और इसे पेशेंट्स की भलाई के लिए उनके ओवरऑल केयर और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। बेसिकली एक होलिस्टिक हेल्थ रिसोर्स। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। आज साइंस माइंड बॉडी कनेक्शन की ताकत को पहचान रहा है, तो क्या ऐसी और भी कितनी प्राचीन परंपराएं हैं जिनके अंदर सेहत के ऐसे ही